नमस्कार, पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारतीय सेना और चीनी सैनिकों में झड़प से जहां स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, वहीं लद्दाख क्षेत्र में शांति बनाए रखने को लेकर दोनों सेनाओं के कमांडर स्तर की बैठक हुई है। बैठक में दोनों पक्षों ने पश्चिमी सीमा क्षेत्र में शांति बनाए रखने को लेकर सहमति जताई है। वहीं देश की संसद में आज भी विपक्ष चीन की घुसपैठ को लेकर सरकार पर हमलावर बना रहा। चीन और भारत के बीच 17वें दौर की कमांडर स्तर की वार्ता से दोनों देशों के बीच तनाव थोड़ा कम हुआ है। ये बैठक चीन ने चुशूल, मोल्दो में आयोजित की थी। इस बैठक में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर दोनों पक्षों ने अपने अपने विचारों का आदान प्रदान किया। 20 दिसंबर को हुई इस बैठक के बारे में जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्ष लद्दाख यानी पश्चिमी क्षेत्र में जमीन पर सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने और सैन्य और राजनयिक चैनलों के माध्यम से बातचीत बनाए रखने और द्विपक्षीय बातचीत के संकल्प पर काम करने पर सहमत हुए हैं। On the Chinese side, on 20th December, building on the progress made after the last meeting on 17th July, the two sides exchanged views on the resolution of the relevant issues along the LAC in the western sector in an open and constructive manner. There a frank and in-depth discussion, keeping in line with the guidance provided by the state leaders to work for the resolution of the remaining issues. विदेश मंत्रालय का कहना है कि शांति बहाली पर सहमति के साथ दूसरे विवादित मुद्दों पर जल्द काम करने के लिए भी दोनों पक्ष राजी हुए हैं। हालांकि 17 जुलाई को कमांडर स्तर की 16वें दौर की बैठक में भी लद्दाख में शांति बनाए रखने की ही बात हुई थी। I think we have made quite clear, okay, and most recently I think by External Affairs Minister, I think he spoke a few days ago, that India will not countenance any unilateral attempt to change the status quo at the LAC. Let me also add here that it is also essential that appropriate agreements between India and China of 1993 and 1996 are scrupulously followed. So, but as regards your specific query, look, I think I'll refer you to the Ministry of Defence because that's about so. But चुशूल बॉर्डर पर हुई बातचीत में भी यही बात दोहराई गई थी। इससे पहले 15वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा निकली थी। ऐसे में इस बार अरुणाचल प्रदेश के तवांग में सैनिकों के बीच हुई झड़प को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव बरकरार है और इसे लेकर देश के भीतर की राजनीति गरमाई हुई है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चीनी घुसपैठ को लेकर बहस कराने की मांग की। On the border, they are already constructing bridges. Sir, make your point. Everything. We want to discuss. Sir, 1 minute. We want to discuss that issue so that we should know where actually bridges are constructed. Your point noted. Houses are constructed. Please, okay. Or other. दरअसल विपक्ष लगातार चीन की घुसपैठ को लेकर सवाल उठा रहा है। उसका मानना है कि चीन की गलवान से लेकर अरुणाचल प्रदेश में तवांग तक घुसपैठ गंभीर मसला है, जिस पर सदन में चर्चा जरूरी है। खड़गे की मांग का विरोध करते हुए राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। Chairman, sir, at the outset, let me clarify. There is absolutely no intention of insulting either Bihar or the people of Bihar. And if at all that has hurt anybody, I will immediately withdraw that statement. It was not made with any malice towards anybody at all. चर्चा की मांग ठुकराने के बाद विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी हाल ही में कहा था कि चीन युद्ध की तैयारी के तौर पर कर रहा है, इसे महज घुसपैठ कहकर टाला नहीं जा सकता। जो चाइना का थ्रेट है और मुझे तो वो क्लियर, और मैं इसको अब 2-3 सालों से कह रहा हूं, वो बिल्कुल क्लियर है
और सरकार उसको छुपाने की कोशिश कर रही है, सरकार उसको इग्नोर कर रही है, मगर उस थ्रेट को ना छुपाया जा सकेगा और ना इग्नोर किया जा सकेगा। उनका पूरा प्रिपरेशन चल रहा है, उनका लद्दाख की साइड और अरुणाचल की साइड पूरा ऑफेंसिव प्रिपरेशन चल रहा है। इस पर जवाब देने के बजाय बीजेपी ने जवानों को पीटने वाली बात को लेकर राहुल गांधी पर हमला बोल दिया था, जबकि विशेषज्ञों ने 2006 से लेकर अब तक के डाटा का विश्लेषण करके दावा किया है कि चीन सुनियोजित तरीके से घुसपैठ कर रहा है। नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के रिसर्च के मुताबिक ये घुसपैठ आकस्मिक कतई नहीं है, बल्कि सुनियोजित तरीके से रणनीति के तहत की जाती रही है। भारत और चीन के बीच पिछले 29 महीने से अधिक समय से पूर्वी लद्दाख में सीमा गतिरोध जारी है। भारत लगातार कहता रहा है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अमन चैन द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। दरअसल बाली में G20 के डिनर के दौरान पीएम मोदी ने अपनी कुर्सी से उठकर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हैंडशेक किया था, जबकि 15 जून 2020 में गलवान में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प में दोनों तरफ से कई जवानों की मौत हो गई थी। विपक्ष तब से केंद्र सरकार को घेरने में जुटा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनल में 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ राजेश सिंह, नेता बीजेपी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत राजेश जी आपका। हमारे साथ नेता कांग्रेस जयकरण वर्मा जी जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ रिटायर ग्रुप कैप्टन BN झा, रक्षा विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। झा जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही है। LAC पर चीन की मजबूती 2 बिंदुओं पर टिकी हुई है, भौगोलिक स्थिति और सैन्य अनुपात। भारत इस स्थिति को आधुनिक शस्त्र और तकनीक से ही बदल सकता है, जबकि दोनों देशों ने LAC पर हथियारबंद सैनिकों की तैनाती न करने का समझौता कर रखा है। यही समझौता भारत के लिए बाधा बन जाता है और चीन के लिए बढ़त। क्या ऐसी स्थिति में हम किसी स्थायी समाधान की उम्मीद कर सकते हैं? रेशु जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी सर, मुझे आपकी आवाज आ रही है। आपने मेरा प्रश्न सुना? जी हाँ, मैंने सुन लिया। देखिए रेशु जी, एक चीज तो बड़ा क्लियर है कि जो 5 समझौते हुए हैं दोनों सरकारों के बीच में, इसकी अनदेखी चीन बार बार कर रहा है और इसीलिए एक तरफा वो जहां भी जो न्यूट्रल जोन है या फिर भारत के अंदर में वो भी अतिक्रमण वो करने की कोशिश करता जा रहा है जी। न्यूट्रल जोन जो है वो एरिया है जिसपे थोड़ा सा ये संशय है कि ये चीन में है या भारत में, क्योंकि जो लाइन की जो रेखा खींची गई है वो बहुत मोटी रेखा है और उसमें यह स्पष्ट नहीं है। तो अगर स्पष्ट नहीं है, अगर भारत ये जानता है कि ये स्पष्ट नहीं है, तो चीन को ये जानने में क्या हर्ज है कि हाँ ये स्पष्ट नहीं है। चीन को भी वही चीज फॉलो करना चाहिए कि हाँ ये एरिया जो है ये स्पष्ट नहीं है, इसमें एक तरफा एक्शन नहीं होगा, लेकिन चीन इसकी अनदेखी कर रहा है। तो यहाँ पे कहीं न कहीं भारत को हम लोग आपसे पहले ही बात कर चुके हैं। देखिए, भारत को अब एक प्रोएक्टिव स्टैंस लेना पड़ेगा कि अगर चीन जो ये डाउटफुल एरियाज हैं इसको अगर नहीं मानता है, अगर इसकी कदर नहीं करता है बायलैटरल एग्रीमेंट की तरफ, तो भारत भी जाके ऐसी जगह पे बैठ जाए जहां पे कि भारत को लगता है कि हाँ ये मेरा एरिया है। इसमें क्या होगा, इसमें एक ही डर है, वो ये है कि एस्केलेशन का। तो देखिए, कब तक हम मुंह छुपा के बैठे रहेंगे, कब तक हम एक तरफा ये चीज सोच के बैठे रहेंगे कि नहीं अगर मैं करूंगा तो ये एस्केलेशन हो जाएगा, लेकिन चीन वही चीज कर रहा है। क्या वो एस्केलेशन नहीं है? हाँ, ये बात अलग है कि चीन पिट के जा रहा है। अभी जो तवांग में हुआ है, चीन पिट के गया हुआ है। और मैं राहुल गांधी के उस वक्तव्य की भर्त्सना करता हूं कि जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत पिट रहा है, तो ये गलत बात है। पॉलिटिकल गेन आप उतना ही ड्रॉ कीजिए जिसमें कि देश का जो इज्जत है वो नीलाम पे ना लगे। लेकिन यहाँ पे कहीं न कहीं उन्होंने एक वो लाइन जो है वो अतिक्रमण की है कि उन्होंने भारत को
बहुत बुरे लाइट में दिखाया हुआ है। ठीक है, अभी जो आपने लास्ट वाली ये बात की है ना सर, इसका जवाब मैं जयकरण वर्मा जी से ले लेती हूँ। जयकरण वर्मा जी, सुना होगा आपने। नहीं, देखिए रेशु जी, मैं इतना कहना चाहता हूं कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनको अपने देश की सुरक्षा के लिए हर वो काम करना चाहिए जिससे हमारा देश सुरक्षित रहे और विकासशील रहे, लेकिन हमारे देश के माननीय मोदी जी वो कांग्रेस को हराने की पूरी ताकत लगाते हैं, लेकिन देश की सुरक्षा कैसे होगी, देश का विकास कैसे होगा, इस पर वो चर्चा नहीं करते, उस पर वो काम नहीं करते। जिस देश का माननीय मोदी जी, जिस देश का प्रधानमंत्री 24 घंटा सिर्फ अपनी प्रधानमंत्री पद को जयकरण जी, सवाल आपसे राहुल गांधी जी को लेकर पूछा गया है। आप बात प्रधानमंत्री जी की करने लगते हैं। जो सवाल यहाँ पर जो सवाल दोहराया गया, जो सवाल बीएन झा जी ने कहा, उसका आप जवाब दीजिए ना पहले, उसके बाद आप आ जाइएगा, उसके बाद आप क्या रेशो जी माननीय राहुल गांधी ही नहीं, पूरा विपक्ष और बहुत ही सुरक्षा मामलों के जानकार लोगों ने कई बार कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ये हमेशा हमारे देश के लोगों को पाकिस्तान से डरवाने का काम करते रहे, जबकि हमारे देश का असली दुश्मन चीन, उसके साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री झूला झूलते रहे। उसके बारे में आज भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी या हमारा गृह मंत्रालय एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। चले ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये लोग एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। हम बहुत सारे शब्द बुलवा लेते हैं, ठीक है, बहुत सारे शब्द आपकी तसल्ली के लिए बुलवा लेंगे। राजेश जी रेशु जी, आपको सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता सर आप ही की सुनते रहेंगे तो बाकी लोगों को डिबेट में क्यों बुलाया है फिर? अगर आधा घंटा सिर्फ आप ही की बात में सुनूंगी तो बाकी लोगों को क्यों बुलाया है, आप बता दीजिए ना। सर आप मेरे ऑफिस आइएगा, इंटरव्यू करूंगी मैं पर्सनली आपका इंटरव्यू करूंगी, मैं आपका इंटरव्यू करूंगी सर। लेकिन ये डिबेट है सर, डिबेट में सबको मौका मिलना चाहिए ना सर। ये डिबेट है सर, इंटरव्यू नहीं है ना। दूसरे लोगों का मौका आने दीजिए, वो क्या करेंगे फिर डिबेट में बैठ के। अगर जो आप नहीं सुनना चाहते तो ना सुने सर। मैं तो सुन रही हूँ सर। आप मेरे ऊपर ये एलिगेशन नहीं लगा सकते ना। सुनिए सर मेरी बात सुनिए। जयकरण जी, पहला सवाल मैंने बीएन झा जी से पूछा, दूसरा सवाल मैंने आपसे पूछा है, तीसरा सवाल अब बारी बनती है ना कि मैं राजेश जी से जो आप बात कह रहे हैं मैं उसी को लेकर उनसे सवाल पूछने जा रही हूँ। लेकिन आप मौका देंगे तभी तो मैं पूछ पाऊंगी ना सर। अगर आप मौका ही नहीं देंगे तो कैसे उनसे पूछूंगी मैं पूछ लेती हूँ, मैं आप ही का सवाल पूछ लेती हूँ। राजेश जी, बीते कई दिनों से दोनों सदनों में चीन का मुद्दा गूंज रहा है। विपक्ष चाहता है कि सरकार चीन के मुद्दे पर संसद में चर्चा करे। कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने सीमा पर चीन के अतिक्रमण को लेकर कहा कि इस महत्वपूर्ण विषय पर सरकार द्वारा संसद में चर्चा कराने से इनकार करना लोकतंत्र का अनादर है और पूरे प्रकरण में सरकार की चुप्पी गंभीर चिंता का विषय है। तो इस पर आप लोग चर्चा करने से क्यों बच रहे हैं आखिरकार? जी सबसे पहले तो जयकरण जी की बातों का मैं जवाब दे दूं कि ये कर रहे हैं कि मोदी जी कांग्रेस पार्टी को हरा रहे हैं। मोदी जी नहीं हरा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को तो राहुल जी हरा रहे हैं। ये अपने उल्टे सीधे बयानों से अगर देश के विरुद्ध बयान देंगे तो जनता देखती है ना उस चीज को कि आप देश को लेकर के कितना गंभीर है। तो वो तो कांग्रेस पार्टी को राहुल जी स्वयं हरा रहे हैं, उसमें मोदी जी का योगदान है, राहुल जी का ज्यादा योगदान है। एक बात। दूसरी बात, ऋषु जी जो आपने प्रश्न किया बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही गंभीर प्रश्न है। देखिए ये सभी को मालूम है कि 17,000 फुट की ऊंचाई से चढ़ करके जो चाइनीज थे उन्होंने भारत की सेना से धक्का मुक्की करने का प्रयास किया और भारत ने उसका भरपूर जवाब दिया। भारत के भी कुछ सैनिक घायल हुए, लेकिन चाइना के ज्यादा घायल हुए, क्योंकि हम पाकिस्तान की तर्ज पे गोली बंदूक तो चला नहीं सकते हैं, गोलीबारी तो हो नहीं सकती है। तो हमने जो भी लाठी डंडे घूसों से हाथों से थप्पड़ों से जितना जवाब देना हुआ हमने उनको जवाब दिया, उनको मारा पीटा और जो जहां पे वो आना चाहते थे वहां से हमने दूर भगाया। और इसको चाइना ने भी स्वीकार किया कि हाँ उन्होंने हमको भगाया, दूर भगाया। एक बात।
दूसरी बात, चाहे वो गलवान रहा हो, चाहे डोकलाम रहा हो, चाहे तवांग रहा हो, जहां भी चाइनीज सेना भारत के साथ, भारत के सैनिकों के साथ दो हाथ करने की कोशिश किया, उनको मुंह की खानी पड़ी है। ये 1962 का भारत नहीं है, अब ये आधुनिक भारत है। ठीक है, ये 2022 में है। कांग्रेस का ये कहना है ना, कांग्रेस का ये कहना है कि संसद में क्यों बात नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस का ये कहना है कि इस मुद्दे पर आप लोग क्यों भाग रहे हैं, क्यों बच रहे हैं। हाँ जी, मैं बता रहा हूँ उसी को। देखिए, अभी बीएन झा साहब को भी हम आऊंगी, मैं जयकरण जी आप ही के पास आऊंगी इसके बाद। बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं, वो कैप्टन भी रहे बीएन झा साहब, तो उनकी बातों को आपने ध्यान से सुना। देखिए, ये राष्ट्रीय मुद्दा का सवाल है, ये राष्ट्रीय सीमा का सवाल है। बात वहां है कि भाई चाइना मैकमोहन लाइन को नहीं मानता है। क्यों नहीं मानता है? क्योंकि भाई ये आजादी के पहले की समस्या है कि भाई तिब्बत के साथ अंग्रेजों का जो भी बात हुआ था उसमें तय हुआ था सीमा रेखा, बाद में चाइना ने तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लिया, अब वो उसको मानना नहीं चाहते हैं और हम अपनी बात को मनवाना चाहते हैं कि भाई जो मैकमोहन लाइन, जो सीमा रेखा जो बना हुआ है उसको आपको मानना पड़ेगा। अब रही बात कि भाई संसद में चर्चा कराने, देखिए ये राष्ट्रीय मुद्दा का सवाल है, बहुत सारी चीजें सीक्रेट होती हैं, उसको हम ओपन नहीं कर सकते हैं। जब तक चीजें पूरी तरीके से एक गाइडलाइन होती है, रोड मैप तैयार किया जाता है, जब तक पूरी तरीके से हम रोड मैप तैयार नहीं कर लेते हैं तो हम जो सीक्रेट बातें हैं हम ऐसे पूरे दुनिया के सामने उसको ओपन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत गंभीर मसला है। और ये तो बिल्कुल आपने सही कहा, मसला बहुत गंभीर है। जयकरण जी, राजेश जी ने जो कहा है उसको लेकर आप कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले उनकी बात का आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं आपसे सवाल करूंगी। नहीं, भाजपा के साथी ने जो कहा है शायद उनको पूर्ण जानकारी नहीं है। चीन ने जब हमारे देश की जमीन पर घर बनाना शुरू किया तो माननीय मोदी जी, अब पूरे भाजपा के लोगों को उसको कोई एतराज नहीं हुआ, उनको बनाने दिया। आज जब पूरा देश सवाल उठा रहा है तो इनको खड़ता है। अभी हमारे भाजपा के साथी कह रहे थे कि ये 1962 का देश नहीं। अरे भाजपा के साथी, आपको पता होना चाहिए कि जब इस देश में कांग्रेस की सरकार थी या अन्य दलों की सरकार थी तो हमारा देश सुरक्षित था। हमारे देश में पुलवामा जैसे हमले नहीं होते थे, हमारे सैनिक मारे नहीं जाते थे। लेकिन आपने ऐसा काम किया है कि आज चीन ने हमारे यहाँ घुसने का काम नहीं, घर बनाने का काम किया है। और जिसको आप 56 इंच का सीना कहते हो, उन्होंने 16 इंच का सीना भी दिखाने का काम नहीं किया है। ठीक है जयकरण जी, जयकरण जी आप कब तक नेहरू जी को दोष देते रहेंगे? जयकरण जी का नाम लेकर के, कांग्रेस का नाम लेकर के। जयकरण जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। जयकरण जी, सुरक्षा के सवाल है। भारतीय जनता पार्टी से मेरा देशो जी सवाल है कि आप नेहरू जी और कांग्रेस, ठीक है जयकरण जी, मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल। आप मुझे ये बताइए कि चीन सीमा की स्थिति बहुत जटिल है, सामरिक और राजनयिक विषयों में ऐसा बहुत कुछ होता है जिसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया जा सकता, और यही बात थोड़ी देर पहले राजेश सिंह भी कह रहे थे। जबकि आप इन सब विषयों पर खुली बहस चाहते हैं, इसके पीछे आपका तर्क क्या है, ये बता दीजिए पहले। नहीं रेसू जी, देखिए, अपने देश की सुरक्षा के प्रति भारत का राजनीतिक दल ही नहीं, राजनीतिक नेता ही नहीं, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो या हमारे देश के नागरिक हो, कोई भी राजनीति नहीं करना चाहता। लेकिन माननीय मोदी जी के जो सोच है, जो विचार है, जो मोदी सरकार अपने देश के नौजवानों की सुरक्षा नहीं कर सकती, देश की सेना की सुरक्षा नहीं कर सकती, अपने देश की जमीन पर चीन जैसे देश का जो बहुत ही षड्यंत्रकारी देश है उसको रोक नहीं सकती। सिर्फ ये हमारे देशवासियों को पाकिस्तान से डरवाने का काम करते हैं। पाकिस्तान से इसलिए डरवाते हैं क्योंकि पाकिस्तान से डरवा करके ये हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। ठीक है, राजेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आपके पास आऊंगी। राजेश जी आपके पास आऊंगी, लेकिन झा जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सर सुन लीजिए, झा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। सर, ऐसा लगता है कि कमांडर स्तर की वार्ताएं हमें उलझाने के लिए हैं। उनके यहाँ कमांडरों को एक लाइन दी हुई है और वो उसी पर चलते हैं। यह लाइन भी उनकी रणनीति का हिस्सा है, जबकि हम इन वार्ताओं से समाधान की आशा करते हैं। क्या यह उचित है? रेशो, एक बड़ी विडंबना है। चीन से आप वार्ता उसी तौर पे कर सकते हैं, उसी इक्वेशन पे कर सकते हैं जब आप पॉजिटिव, जब आपकी जो स्टेटस है वो हाई है। जैसे जिन दिनों में हमारी सेना ब्लैक टॉप,
हेलमेट टॉप, रेसिंगला वहां पे आके तैनात हो गई थी। चीन को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया और उनको वहां से डी एस्केलेट करने के लिए या डिसएंगेज करने के लिए वहां से मजबूर कर दिया। तो चीन यही एक भाषा जानता है, जब तक आप उसको मजबूर ना करें तब तक वो आपको ऐसे ही टालता रहेगा। और यही देख रहे हैं कि जब से गलवान का वो हुआ था उसके बाद से मिलिट्री लेवल जो वार्ता शुरू हुई है, 17वीं वार्ता चल रही है, लेकिन जो अभी तक जो निकला है, जो रिजल्ट निकला है वो क्या निकला है? हाँ, पेंगोंग एरिया से वो वापस चले गए हैं, हॉट स्प्रिंग एरिया से वो वापस चले गए हैं, लेकिन जो गलवान में जो हुआ था वहां के जो पेट्रोल पॉइंट 13, 10A, 9, 3 यहाँ पे पहले भारतीय सेना और चीनी सेना दोनों ज्वाइंट पेट्रोलिंग करती थी। आज के दिन में वहां पे भारतीय सेना पेट्रोलिंग नहीं कर पा रही है। एक तो ये मामला है, और दूसरा, जब यूपीए के समय में 2013 में मई जून के आसपास में, अप्रैल मई जून में जो चीनी सेना देप्सांग प्लेन में आ गई थी, दौलत बेग ओल्डी पे आ गई थी, राकी नाला पे आके कब्जा कर ली थी, और उन दिनों में जब मनमोहन सिंह की सरकार ने गिड़गिड़ाई थी चीनी सेना से कि आप यहाँ से जाइए, वो गए तो कुछ देर के लिए सही, लेकिन आधे जो एरिया है देप्सांग प्लेन्स का, लगभग 450 स्क्वायर किलोमीटर, उस पे जाके वो बैठ गए, और वो तभी से 2013 से उस पे बैठे हुए हैं। और ये जो जितनी वार्ताएं अभी हो रही हैं छठे के बाद से, वो एक ही चीज के लिए हो रही है कि आप देप्सांग से जाइए। और चीन जब वहां एक बार आके बैठ गया है, उसकी पोजीशन वहां पे सशक्त है, तो वहां से वो निकलने के लिए आसानी से तैयार नहीं होगा। तो इसीलिए मैं वापस चाहता हूँ, बिल्कुल सही आपने कहा, वहां से निकलने के लिए वो इतनी आसानी से तैयार नहीं होगा। चलते चलते क्योंकि समय का अभाव है, राजेश जी एक सवाल आपसे कि चर्चा की मांग ठुकराने के बाद विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी हाल ही में कहा था कि चीन युद्ध की तैयारी के तौर पर ये सब कर रहा है, इसे महज घुसपैठ कहकर टाला नहीं जा सकता। उनकी इस प्रतिक्रिया को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, राहुल जी को तो चीन की सारी चीजें मालूम है, उनके तो मित्र हैं, वो तो चंदा लेते हैं। अभी राजीव गांधी ट्रस्ट पे जो बैन लगा हुआ है आप उसको जानते हैं। जहां तक एनडीए सरकार की बात है, भाजपा सरकार की बात है, आज नहीं 2003 में जब सिक्किम को चाइना मानने के लिए तैयार नहीं था भारत का अंग, तो उस समय मजबूरी में चाइना को मानना पड़ा कि हाँ सिक्किम भारत का अंग है, तो वो तो हमारी उपलब्धि है, इतनी बड़ी उपलब्धि है। तो मोदी जी के ऊपर विश्वास पूरी देश की जनता कर रही है। इनको कभी भी सेना के पराक्रम पे और उनकी वीरता पे सवाल नहीं उठाना चाहिए। डोकला में वो कंस्ट्रक्शन करना चाहते थे, गांव में करना चाहते थे, उनको पीछे जाना पड़ा। तो देश की सेना सक्षम है, हमारे देश की सेना की वीरता पर कोई सवाल उठा भी नहीं सकता। सेना की वीरता पर कोई सवाल उठा भी नहीं सकता, इसका किसी को हक ही नहीं है। मैं माफी चाहूंगी जयकरण जी, क्योंकि समय का मेरे पास अभाव है। अगली बार फिर कभी इस मुद्दे पर डिबेट करेंगे तो आपसे जरूर जो आप भी कहना आप चाह रहे हैं उसको लेकर हम जरूर आपसे बातचीत करेंगे। और इसी के साथ आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पक्ष विपक्ष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।